हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो करंट से रिलेटेड होगा। बहुत ही हॉट टॉपिक है आज का। करंट एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो किसी भी एग्जाम का पेपर प्रीवियस उठा के देखिए आप, उसमें 5 से 10% अपना पर्टिकुलर एरिया बना के रखेंगे। ठीक है, एनी हाउ आपको करंट आना ही है और पूछना ही है। तो मैं वो करंट लेके आपके समझ रखता हूं जो हाईलाइट पॉइंट होता है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे डिमांड करती है बोर्ड पूछने का, ठीक है, वही क्वेश्चन को, वही टॉपिक को मैं आपके समझ रखता हूं। ठीक है, अभी बहुत सारे हमारे बिहार में एग्जाम लगे हुए हैं। अभी कल जो है बिहार एसआई का मेंस है। ठीक है, 13 दिसंबर से आपका बिहार एसएससी का जो है उसका मेंस है, इंटर लेवल वाला 2014 का। उसके बाद जो है आपका 25 दिसंबर को जो है बिहार एसएससी के थ्रू जो उर्दू इंटर लेवल पर सहायक अनुवादक का फॉर्म फिल हुआ था उसका होने वाला है। 27 दिसंबर को बिहार बीपीएससी का पीटी होने वाला है भाई। फिर जनवरी में एसआई का पीटी होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम लगे हुए। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम का पेपर के लिए आपका करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपने करेंट कंप्लीट कर लिया तो समझिए कि आपका रिजल्ट लगभग आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि स्टैटिक जीके हर कोई पढ़ता है भाई। स्टैटिक जीके कभी बदलता नहीं है। वही पॉलिटी आज पढ़िए, 10 साल पीछे जो आपने पढ़ा वही पढ़ेंगे। आर्टिकल चेंज होता नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी कभी चेंज होते नहीं है, हिस्ट्री कभी चेंज होता नहीं है। होता है तो करेंट को उसको रिलेटेड करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही हॉट टॉपिक होगा। टॉपिक में क्या है भाई, एक बिल आया है। बिल आया है कहां? तो अभी यूपी गवर्नमेंट पास किए हैं। ठीक है, तो वो यूपी गवर्नमेंट पास किया है। पास करने वाला उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बनता है ये। ठीक है, लेकिन पहला स्टेट कौन है? क्या है ये बिल? ठीक है, क्यों ये बिल को लाना पड़ा यूपी गवर्नमेंट को? यूपी गवर्नमेंट अभी लाया है, लगभग 4 से 5 स्टेट में अभी लेके आ चुका है ये बिल। और उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर ऑल इंडिया में जो है ये बिल लागू हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये बिल बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं ये बिल। तो देखिए क्या है भाई बिल। ठीक है, इस बिल का सबसे पहले नाम है क्या नाम है? तो देखिएगा मेरे साथ। याद रखिएगा इस बिल का नाम लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को आप जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर धर्म में, रिलीजन में आप बदल नहीं सकते हैं, या बदलने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही पर जो है लगभग आज 6 महीने में यूपी में क्या हुआ कि कई कास्ट के बीच, हाँ, किसी भी कास्ट के बीच बहुत ज्यादा केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। तो वहां के जस्टिस जो है ये निर्णय लिए, अपना ऑर्डर मतलब वहां के स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई इस पर एक एक्ट लाइए और जो है इसको रोकने का काम किया जाए। ठीक है, तो 23 नवंबर, कब? 23 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस निर्णय देते हैं योगी सरकार को कि भाई एक बिल पास कीजिए आप। ठीक, तो उस बिल में एक ऑर्डिनेंस पास करता है। क्या होता है भाई? ऑर्डिनेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, अब ये बिल जो है, अध्यादेश जो है ये 2 तरह से होते हैं। देखिएगा, हाँ, रिलेटेड कीजिए संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बिल अगर सेंट्रल में होता है, ठीक, एक स्टेट में होता है, ठीक, अगर सेंट्रल में होता है तो ये आर्टिकल 123 के तहत आएगा। कितना? 123। अगर ये स्टेट में आता है तो इसी को उलट दीजिए, 213 के तहत आएगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ऑर्डिनेंस अगर किसी भी स्टेट में पास करेंगे तो वो कितने आर्टिकल के तहत होगा, अगर सेंटर में पास करना होगा तो कितने आर्टिकल के तहत होगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिल को कम से कम 6 महीने तक मतलब ऑर्डिनेंस को आप रिजर्व रख सकता है। कहा? चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद। ठीक है, इस 6 महीने के अंदर जो है इस बिल को एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कहा जाएगा, वो
प्रेसिडेंट के पास भेजना होता है। कहाँ? राष्ट्रपति के पास। तो सेम कहानी यहाँ भी है, वही 6 महीने के लिए रख सकता है। कहाँ? विधानमंडल में रखेंगे। विधानमंडल का 2 अंग होता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। जो भाई अब तक अगर विधानमंडल नहीं समझे हैं या पार्लियामेंट चैप्टर नहीं समझे हैं तो मेरा A1 GS यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाइए, लिखिए पार्लियामेंट का वीडियो आपको मिल जाएगा, विधानमंडल का वीडियो मिल जाएगा, एक बार उसको देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे वहां। ठीक है, सेम वही है, 6 महीना तक रख सकते हैं। 6 महीने के अंदर वो विधानसभा और विधान परिषद से पास कराना होता है। पास कराने के बाद जो है एक्ट बनेंगे, तो कहाँ बनेंगे? गवर्नर के पास बनते हैं। स्टेट में कहाँ साइन करेंगे? कौन? गवर्नर साइन करने से वो अध्यादेश पास हो जाएंगे, वो एक्ट बन जाएगा। और सेंट्रल में अगर होगा तो प्रेसिडेंट पास करना पड़ता है, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस में एक टर्म जो है आजकल बहुत ही उछाला जा रहा है। ठीक है, हमारे मीडिया लोग, मीडिया का काम ही क्या है भाई? ठीक है, अगर ये 2 देश नहीं होता, ठीक, तो आज मीडिया का कमाई नहीं होती। आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो मीडिया लोग क्या नाम दे दिया इसका नाम दे दिया भाई लव जिहाद। ठीक है, अब ये लव जिहाद क्या है? ठीक है, ये कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। लव जिहाद एक टर्म है, एक वर्ड है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कहीं इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है कहीं जिक्र नहीं किया है। ना ही योगी सरकार जिक्र की है, ना ही स्टेट में वो जिक्र किए, ना ही सेंट्रल में, ना ही यूनियन में, कहीं भी या संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है ये लव जिहाद। ये लव जिहाद जो है ये शब्द कौन दिया भाई? तो ये मीडिया का कमाल है। ठीक, अब लव जिहाद होता क्या है भाई? ठीक है, तो देखिए लव जिहाद दैट मीन्स ये हुआ कि चाहे वो कोई भी लड़की हो या औरत हो या गर्ल्स हो या मेन हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल या फीमेल, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कास्ट में या रिलीजन में आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे से शादी कीजिए या मैं आपसे शादी करूं और आपका धर्म मैं चेंज कराना चाहता हूं या मेरा आप कर दीजिए। ठीक है, धर्म सीधा शब्द में जो ये कि कोई एक धर्म जो है दूसरे को परिवर्तन करने का फोर्स नहीं किया जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? लव जिहाद। ठीक है, अब जो है धर्म है, यहाँ रिलीजन है, तो रिलीजन से आपको को रिलेटेड किया जाएगा कहाँ? संविधान में। संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं भाई अभी। ठीक है, और पहले कितना था, कौन हटा तो कहाँ लेके रखा गया उसको। ठीक, और फंडामेंटल राइट्स का भी मेरा वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होगा आपका जो है, इसमें एक आर्टिकल दिया गया है 25 से लेके 28 तक। ठीक है, इसमें बात करता है रिलीजन का। किसका? रिलीजन। इसमें रिलीजन में ये बात करता है भाई कि कोई भी धर्म किसी धर्म को जबरदस्ती नहीं चेंज कराएंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं परिवर्तन कराएंगे, ये उसके बारे में डिक्लेयर करता है आर्टिकल 25। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम भाई, इसमें से कुछ की पॉइंट निकल के आया है। ठीक है, क्या है की पॉइंट? अगर कोई किसी को जो है जबरदस्ती धर्म चेंज कराता है तो क्या है उसके लिए प्रावधान, क्या उसके लिए होगा कानून, कितने उसके लिए जो है क्लोज बनाए गए हैं, किसके तहत जो है उसको मतलब अंडर अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई मेरे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, तो देखिए इस ऑर्डिनेंस में मुख्यतः 3 बात लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो 3 पॉइंट कौन कौन है? तो देखिए नंबर 1 होगा, कोई भी मेल या फीमेल दोनों में कोई भी अगर किसी भी गैर कास्ट से, मतलब किसी अदर कास्ट से, रिलीजन से अगर आपको वेडिंग करना है, शादी करना है, ठीक, पहला पॉइंट शादी करना है, ठीक, या वेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, वेडिंग करना है, ठीक, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉल कहां जाना है? 2 महीना पहले, कितना? बिफोर 2 मंथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना है और अपना बयान देना है वहां कि मैं जो हूं
इस फला व्यक्ति से अपने मर्जी से शादी कर रहा हूं, ये मुझे जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं किया है धर्म चेंज करने के लिए। पहला पॉइंट, एक नंबर आपने ये कर दिया, तभी आपको वो अलाउ कर देंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको बनता है, ठीक है आप मैरिज कर लेते हैं, आफ्टर मैरिज मान लीजिए आपका शादी का 6 महीना हो जाता है और 6 महीने के बाद उस कपल को पता चलता है कि अच्छा इसका मेन जो है पर्पस मेरा धर्म को चेंज कराना था, ठीक। तो बीच में अब आपका दरारें आना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो उस पॉइंट में क्या होगा कि जब आपका 6 महीना बीत जाता है तब आपको पता चलता है कि मेरा ये धर्म चेंज कराने के लिए होता है, तो वहां पर उसको सजा होती है। अब सजा में देखिए 2 क्लोज लिखा है, पहला लिखा है उसको 10 ईयर का सजा होगा या 50,000 का उसको जुर्माना होगा। ये है दूसरा पॉइंट, समझ गए अच्छे से आप। अब तीसरा पॉइंट चलेंगे, यहां तो आप मजिस्ट्रेट से अलाउ करिए, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है भाई। मैं किसी भी से किसी भी कास्ट से शादी कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, आप जबरदस्ती नहीं करना है आपको, ठीक। उनके बाद तीसरा ये होगा कि मान लीजिए कोई माइनर है, माइनर का मतलब ये हो गया कि अंडर 18, ठीक है, क्या होगा 18 साल से नीचे का कोई भी एससी या एसटी कास्ट को अगर आप धर्म चेंज कराने की बात करते हैं तो आपको सेम यही हो जाएगा, 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना हो सकता है, ठीक। और ये बिल पास करने वाला भारत का पहला स्टेट, याद रखिएगा, उत्तराखंड। भारत में कौन ऐसा राज्य है जो ये ऑर्डिनेंस को लाया था, वो है उत्तराखंड। यूपी सेकंड नंबर में, याद रखिएगा, जहां बिल बन गया ये। आज जो है अभी जो है कुछ देर पहले वहां के जो है गवर्नर कौन, आनंदीबेन पटेल ने साइन कर दिया आज, तभी मैं ये बिल आपके सामने रख रहा हूं, ठीक। तो पहला स्टेट उत्तराखंड और दूसरा स्टेट कौन है भाई, यूपी। अभी जो है कई स्टेट इसमें लगे हुए हैं, बिल पास नहीं हुआ, उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक। ये था इसका प्रावधान। अब इसमें से क्या है भाई, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब जैसा भी इसके, अब यहां से मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है भाई, ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए। तब तक लेके धन्यवाद, बाय बाय। जाते जाते एक बार कहना चाहूंगा कि A1 GS चैनल को अपने दोस्तों के फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। अगर आपका शेयर करने से, सब्सक्राइब कर देने से अगर मेरा भला होता है भाई, ठीक है, तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है नया नया टॉपिक, नया नया नॉलेज आपको दे रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।